कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज जो हम सवाल लेने वाले हैं, व्हाई बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और उल्टा भी है, बुरे लोगों के साथ अच्छा हुआ जा रहा है, उनकी प्रमोशन हो रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बात हुई, ऐसा भला क्यों होता है? तो कुछ लोग बोलते हैं देखिए ये तुक्के की बात है, तुक्के से अच्छा भी हो जाता है, तुक्के से बुरा भी हो जाता है। तो दुनिया चला रहा है कौन? तुक्का महाराज। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो कि भगवान को दोष देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इस भगवान की वजह से हो रहा है जी, सारे दुखों का कारण ये भगवान है, हमारे सुख देखे नहीं जाते इससे। हाँ नहीं तो ये भगवान की। लोग जो है अपने जीवन में आने वाले कष्टों को, दुखों को, उसका सारा आरोप पढ़ देते हैं भगवान, ये भगवान की वजह से हो रहा है ये सब कुछ, हमारे दुखों का कारण जो है ये भगवान है। तो भला क्या कारण है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है? क्या क्या कारण क्या है? आपने न्यूटन्स लॉ सुना होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ ऑफ कर्मा है। वास्तव में लॉ ऑफ कर्मा भी बिल्कुल ऐसे ही कार्य करता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पाप भी है, पुण्य भी है। एक समय एक खेती करने वाला किसान था, उसके बेटे ने कहा देखिए पिताजी मेरा तो खेती बाड़ी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो शहर में नौकरी शौकरी करूंगा। लेकिन बीच बीच में आया करता था, पिताजी की हेल्प किया करता था। तो जब उसने देखा कि ना फसल हुई है, तो पिताजी ने कहा बेटा कभी कभी आता है, चल फसल ही काट दिया कर। अब होता है क्या है, जब पहली बार जब फसल कटती है और जमीन बड़ी उपजाऊ होती है तो फर्स्ट क्लास फसल होती है। तो बेटे ने जब फसल काटी उसको एक टम्बलर में डाला। अगली बार जब वो फिर से आया तो सेम जगह पर जब दोबारा फसल हुई थी तो उसने जब फसल काटी तो ना वो सेकंड क्लास फसल थी। रीजन बीइंग जमीन की उपजाऊपन थोड़ा कम हो गया था, तो इसीलिए जो फसल थी वो सेकंड क्लास थी। तो इसने वो फसल भी काटी, इसने टम्बलर में ऊपर से डाल दी। तो पिताजी ने कहा बेटा थोड़ी सी नीचे से निकाल भी ले। तो जब खोली तो नीचे से बड़ी अच्छी क्वालिटी की फसल निकली। अरे वाह, डालो थर्ड क्लास सेकंड क्लास फसल, लेकिन निकलती है फर्स्ट क्लास। अगली बार जब फिर से आया तो पिताजी ने कहा जा बेटा फसल काट के ले आ। तो फसल काटी, फर्स्ट क्लास थी, क्योंकि अब नया सीजन था, जमीन में उपजाऊपन था, तो इसीलिए फर्स्ट क्लास फसल थी। पिताजी ने कहा बेटा थोड़ा सा नीचे से टम्बलर से ना निकाल भी ले, नलके से निकाल ले। उसने बोला उसको थोड़ा सा निकाल भी ले, लेकिन इस बार बड़ी सेकंड क्लास निकली। तो डाली फर्स्ट क्लास थी, निकाली सेकंड क्लास, डाली सेकंड क्लास थी, निकाली फर्स्ट क्लास। लेकिन जो जो हम बोते हैं वो हमको मिलता है। तो आज अगर बुरी फसल आ रही है तो ये भी कभी बोई थी, और अगर अच्छी फसल भी आती है तो ये भी कभी बोई थी। तो इसीलिए हमारे कर्मों के फल जो है वो हमको भुगतने पड़ते हैं। हो सकता है हमको याद ना हो कि मैंने क्या एक्शन किए थे, जिनका आज रिएक्शन मुझे मिल रहा है। मेरे एक फ्रेंड है, उनके पिताजी जो है बहुत गुस्सा थे भगवान से कि ना भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, भगवान ने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। तो उनके बेटे ने बताया कि पिताजी आपको याद है जब हम टाइप 3 क्वार्टर से टाइप 4 में जा रहे थे, उस वक्त आपने टेबल को क्लियर करने के लिए वहां पर पड़े हुए एक कबूतर के एक नेस्ट को, जिसमें कि अंडे भी थे, उस घोंसले को लेकर के आपने ऊपर रख दिया था कि चलो जी टेबल लेके जाना है। तो आपने तो टेबल क्लियर कर लिया था, लेकिन फिर वहां पर एक कौवा आया और उस कौवे ने क्या किया, जो वहां पर उस कबूतर के अंडे थे उनको चोंच मार मार करके वो सारे अंडे उसने खा लिए। अब ये बात पिताजी को याद नहीं है। इसका कार्मिक रिएक्शन ये हुआ कि उनको अपने बेटे से हाथ धोना पड़ा। उनका बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसको अपने प्राण छोड़ने पड़े, और इस प्रकार से पिताजी को बड़ा रोष था कि इस भगवान ने मेरे बेटे को मेरे से छीन लिया। लेकिन इनको याद नहीं कि क्या ऐसा एक्शन किया था कि आज इनको ये रिएक्शन मिला है। So just because मेरे को याद नहीं कि मैंने क्या ऐसे कर्म किए थे, चाहे पिछले जन्म में या इस जन्म में, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो कर्म नहीं किए, वो कर्म किए हैं और उनके फल हम भुगत रहे हैं। Just because I have bad memory, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई कर्म किए नहीं। हमने कल क्या खाया था नाश्ते में या डिनर में, अब मेरे को ये याद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ खाया नहीं था। So that means हमें अपने कर्मों के फल तो भुगतने पड़ते हैं। कुछ लोग ये मानना है कि जी अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है तो ना कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या करता हूँ, मैंने ना बुरे कर्म किया, उनको कैंसिल आउट करने के लिए अच्छे कर्म कर देता हूँ, तो ना ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। +2 - 2 = 0। मैंने कल 2 पैक वोडका पिया था, अभी 2 ग्लास गंगा जल पी लेता हूँ, बराबर हो, ये कैंसिल आउट। तो इसीलिए वैसे तो हम कर्मों को नलिफाई नहीं कर सकते बाय गुड एक्शंस, कि मैंने पाप किए थे और आज मैं पुण्य करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, भक्ति के द्वारा इनको नलिफाई जरूर किया जा सकता है। भक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली है। भक्ति ना सिर्फ हमारे कर्मों को काटती है, बल्कि अभी जिन कर्मों को हम लोग भुगत रहे हैं, इनके इफेक्ट्स को भी वो मिनिमाइज कर देती है।
जैसे कि अगर आप गड्ढे वाली सड़क से जाएंगे, रिक्शे पे जाएंगे तो ढक 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 करते जाएंगे तो आपकी कमर में आएगा, अरे भाई क्या ये सड़क है। लेकिन आप इसी सड़क से अगर मर्सिडीज बेंज से जाएंगे तो मर्सिडीज बेंज के शॉक एब्जॉर्बर्स इतने अच्छे हैं कि आप भले ही गड्ढे वाली सड़क से गुजरेंगे लेकिन आपको झटके नहीं लगेंगे। तो हमें अपने कर्मों के फल तो भुगतने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम भक्ति कर रहे होते हैं तो ये जो इम्पैक्ट है कर्मों का वो मिनिमाइज हो जाता है। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो भक्तों के भी आते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट के भी आते हैं, उनकी भी हेल्थ खराब होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस उनकी लाइफ में भी आते हैं, लेकिन ये सब उनको दुख नहीं देते। रीजन बीइंग ये भगवान के प्रति भक्ति की मर्सिडीज बेंज में जा रहे होते हैं जिसके शॉक एब्जॉर्बर्स इतने अमेजिंग हैं कि कष्ट जो है वो फील नहीं होते। तो इसलिए वैसे तो हमें कर्मों के फल भुगतने पड़ेंगे, लेकिन इनको काटना और इनके इफेक्ट को मिनिमाइज करना और हमारे कॉन्शियसनेस को रेज करना, ये सारे कार्य हो जाते हैं जब हरि की भक्ति होती है, कृष्ण भक्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है भगवद गीता के अंदर ये बता रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, थोड़े से पापेभ्यो नहीं, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, इकलौती मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं। भगवान की इंश्योरेंस पॉलिसी है और इस इंश्योरेंस पॉलिसी को हमें जरूर ले लेना चाहिए और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सो दैट मीन्स द ओनली वे टू कट डाउन the complex and huge matrix of karma is unalloyed, loving, devotional service to Supreme Lord Krishna. Thank you very much for watching this video. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna